लालची ब्राह्मण। छेलू नाम का एक आदमी था जो गांव-गांव जाकर दिन में तो घरों की रेकी किया करता और फिर रात के अंधेरे में उन्हीं घरों में जाकर चोरी किया करता था। एक रोज वीरपुर गांव में रात के समय एक आदमी उसे चोरी करके घर से निकलते हुए देख लेता है तो शोर मचाकर सभी को जगा देता है। छेलू ने अपना मुंह कपड़े से बांध रखा था और वो भागने लगता है। तभी लोग उसे पकड़कर पीटने लगते हैं तो जैसे तैसे वो अपनी जान बचाकर एक पेड़ के नीचे छुप जाता है। कैसे जालिम लोग हैं, सबने मिलकर जम के धोया है मुझे। ये चोरी का धंधा तो जान पर बनाया है। बाल बाल बचा हूँ मैं आज तो। आई मेरा कंधा। कुछ देर में छेलू उसी पेड़ के नीचे सो जाता है। अगली सुबह कोई उसे भिखारी समझकर उसके आगे कुछ सिक्के फेंक जाता है। नींद खुलने पर जब वो उन सिक्कों को देखता है तो उसकी आंखें चमक जाती है। क्या बात है, इतने चिल्लर कौन छोड़ गया? खैर, जो भी देकर गया भगवान उनका भला करे, लेकिन शुरुआत मुझसे करे। इन्हें समेट लेता हूँ जल्दी से। छेलू उन सिक्कों को समेटकर वहाँ से चल पड़ता है और वो दिन के समय चोरी करने के लिए घर की तलाश कर रहा था। तभी वो देखता है कि कुछ औरतें एक ब्राह्मण को अनाज दान कर रही थी। ब्राह्मण देवता, इस अनाज को स्वीकार करें और मेरे परिवार को सुख शांति प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दे। भगवान को स्मरण कर दान पुण्य का काम करते रहो। भगवान तुम्हारे जीवन में सुख शांति बनाए रखेंगे। उस ब्राह्मण को अनाज दान में मिलते देखकर छेलू सोच में पड़ जाता है और अपने आप से बातें करते हुए कहता है, इन ब्राह्मणों की तो चांदी ही चांदी है। बिना मेहनत के ही खाने लायक अनाज मिल जाता है और मुझ बेचारे चोर को तो रात को चोरी करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। अगर इन ब्राह्मणों को इतना ही फायदा है तो क्यों ना मैं भी ब्राह्मण बन जाऊं। छेलू अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर कुछ खाने पीने के बाद बचे पैसों से ब्राह्मण का रूप लेने के लिए कुछ भगवा रंग के कपड़े, रुद्राक्ष की माला, नकली बाल, दाढ़ी और एक कमंडल खरीदकर ब्राह्मण का वेश धारण करके रास्ते में जा रहा होता है और गांव के एक घर के सामने रुककर आवाज लगाता है, ब्राह्मण को कुछ दान करो। कोई है घर में? ब्राह्मण खड़ा है तुम्हारे द्वार पर, कुछ दान करो। उसकी आवाज सुनकर एक औरत घर से कुछ चावल लेकर बाहर निकल आती है और उसे ब्राह्मण समझकर कहती है, ब्राह्मण देवता, इसे स्वीकार कीजिए। ये ब्राह्मण अनाज नहीं लेता, पुण्य चाहिए तो ब्राह्मण को भोजन कराओ। क्यों नहीं, आप आराम से बैठिए, मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ आपके लिए। वो औरत अपने घर में जाती है और कुछ देर में उसके लिए बढ़िया पकवान एक थाली में रख कर लाती है, जिसे देखकर छेलू का मन ललचाने लगता है और वो गपागप खाना खाने में लग जाता है। ये देखकर वो औरत हैरानी से मन ही मन कहती है, ये कैसा भूखा ब्राह्मण है जो इस तरह से भोजन कर रहा है जैसे भिखारी को पहली बार भोजन मिल रहा हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते, जो भी हो है तो ये ब्राह्मण ही। कुछ देर में वो सारा खाना खा जाता है और डकार लेते हुए कहता है, बहुत स्वादिष्ट था, मेरे पेट को शांति मिली। मुझे खुशी है कि मैंने ब्राह्मण को भोजन करवाया। आप और कुछ लेंगे? फिलहाल तो नहीं, लेकिन ऐसे ही ब्राह्मणों को भोजन करवाती रहो, भगवान होंगे प्रसन्न एक दिन। इतना कहकर छेलू उसे आशीर्वाद देकर आगे की ओर बढ़ जाता है और चलते हुए बोलता है, ब्राह्मण बनकर तो फायदा ही फायदा है। लोग मुफ्त में खाना भी खिलाते हैं और दुत्कारते भी नहीं। इस तरह तो मुझे चोरी करने में मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आज से मैं तो इसी गांव में ब्राह्मण बनकर रहूंगा। छेलू अब उस गांव में ब्राह्मण बनकर रहने लगता है और वो घर घर जाकर भोजन किया करता। साथ ही मंदिर में जब भी कोई बड़ा आयोजन होता
तो भोज के लालच में ब्राह्मणों में सबसे आगे खड़ा रहता, लेकिन अब गांव वाले उसे पहचानने लगे थे। बात एक रोज की है, जब गांव के मुखिया के घर भगवान सत्यनारायण की पूजा थी, तो सभी ब्राह्मण उसके घर भोज के लिए पहुंचे थे। खाने की लालच में छेलू भी वहां पहुंच जाता है, तो मुखिया सभी ब्राह्मणों का स्वागत करते हुए कहता है, आप सभी ब्राह्मणों का मेरे घर में स्वागत है। आप सभी अपना आसन ग्रहण कीजिए, कुछ देर में भोजन आता ही होगा। मुखिया जी के इतना कहते ही छेलू सबसे पहले बैठ जाता है। ये देखकर सबको ही अजीब लगता है, लेकिन मुखिया कुछ नहीं कहता है। कुछ ही देर में सभी ब्राह्मणों को भोजन परोसा जाता है। जहाँ सभी ब्राह्मण खाने को प्रणाम कर रहे होते हैं, तो वहीं छेलू खाना खाना शुरू कर देता है और खाना परोसने वाले को बार-बार अपने पास बुलाकर खाना लेता है। खाना खाने के बाद सभी ब्राह्मण को मुखिया दक्षिणा के तौर पर वस्त्र दान करता है, जिसे लेने से मना करते हुए छेलू कहता है, गांव के मुखिया होकर भिखारियों की तरह ये वस्त्र दान कर रहे हो ब्राह्मण को। अब नाराज ना हो ब्राह्मण, जो मुझसे बन पा रहा है वही दे रहा हूँ। अरे ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया है तो दान भी तो बड़ा करना चाहिए। ब्राह्मण को कुछ धन धान्य की प्राप्ति तो होनी चाहिए मुखिया जी। उसकी ऐसी बातें सुनकर सभी ब्राह्मण हैरान थे और उसके साथ साथ मुखिया भी। लेकिन वो इस समय बिना कुछ कहे सभी ब्राह्मण को कुछ धन देकर वहां से विदा करता है, तो छेलू के चेहरे पर एक अलग ही खुशी और आंखों में लालच नजर आता है। कुछ समय ऐसे ही बीतता है। गांव में कई लोग इस ब्राह्मण के बार-बार घर में आकर भोजन करने से परेशान हो जाते हैं। तभी एक रोज गांव की पंचायत में इस मुद्दे को उठाया जाता है, जहां सभी लोग अपनी राय रखते हुए कहते हैं, मुखिया जी, न जाने वो कैसा ब्राह्मण है, जब आता है कुछ न कुछ मांगता है। कई ब्राह्मणों को देखा है मैंने, लेकिन इस जैसा लालची ब्राह्मण नहीं देखा। सही कह रही हो बहन, ऐसा लालची ब्राह्मण नहीं देखा कभी, जो जबरदस्ती दान मांगता हो और ना मिलने पर गुस्सा भी करता हो, जैसे दान नहीं वसूली कर रहा हो। ऐसे ब्राह्मण को कोई मन से कैसे दान कर सकता है मुखिया जी? आप लोगों का कहना सही है, मुझे भी वो ब्राह्मण लालची लगता है। कुछ तो गड़बड़ है, हमें पता लगाना होगा। पर कैसे? उसके लिए मेरे पास एक योजना है। एक रोज मुखिया गांव के मंदिर में शाम को आरती के समय जाते हैं, जहां सभी ब्राह्मण होते हैं, साथ ही सभी गांव वाले भी उपस्थित होते हैं। आरती खत्म होने और प्रसाद लेने के बाद सभी ब्राह्मण मंत्रोच्चार करने लगते हैं, लेकिन छेलू वहां खड़ा अपने कान खुजा रहा होता है। ये देखकर मुखिया उसे घूरने लगता है। कुछ ही देर में मुखिया सभी ब्राह्मणों से एक सवाल पूछते हुए कहता है, ब्राह्मणों, आप सब महाज्ञानी और चारों वेदों को जानने वाले हैं, लेकिन मैं उन वेदों के बारे में ज्यादा नहीं जानता। क्या आप में से कोई हम गांव वालों को वेदों का ज्ञान दे सकता है? क्यों नहीं मुखिया जी, ब्राह्मणों का काम तो शिक्षा का प्रचार प्रसार करना ही है। मैं चाहता हूँ इस बारे में हमें आप बताएं। मुखिया अपने हाथ से ब्राह्मणों के बीच बैठे छेलू की ओर इशारा करता है, तो छेलू मन ही मन कहता है, ये गांव का मुखिया पगला है क्या? कैसे सवाल पूछ रहा है मुझसे? अब मैं इसे क्या जवाब दूं? आप चुप क्यों हैं? कहिए, बताइए वेदों के बारे में। वेद क्या होते हैं? ये तो भगवान ही बेहतर जानते हैं। ठीक है, तो आप 4 वेदों के नाम ही हमें बता दीजिए। मुखिया के सवालों का छेलू के पास कोई जवाब नहीं होता और उसे घबराहट के मारे पसीने आने लगते हैं। कैसे ब्राह्मण हो तुम, जिसे वेदों के नाम तक नहीं पता? ये ब्राह्मण होता तो उसे इस सवाल का उत्तर पता होता ना। ये कोई ब्राह्मण नहीं है। मुखिया की बात सुनकर छेलू समझ जाता है कि वो गांव वालों को और बेवकूफ नहीं बना सकता।
इसलिए वो अपना कमंडल उठाए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। बता कौन है तू और क्यों ब्राह्मण बनकर लोगों को बेवकूफ बना रहा था? मुझे माफ कर दो मुखिया जी, मैं एक छोटा मोटा चोर हूँ। पैसे और खाने के लालच में मैंने ब्राह्मण बनने की सोची। मूर्ख आदमी, अपने लालच को पूरा करने के लिए तूने खुद को ब्राह्मण कहा। धिक्कार है तुझ पर। मुझे माफ कर दो, जाने दो मुझे यहाँ से। मैं फिर कभी ऐसा ढोंग नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। नहीं मुखिया जी, इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। इसकी इस हरकत से हमारा तो ब्राह्मणों से भरोसा ही उठ जाता। ये सही कह रही है मुखिया जी। सभी गांव वालों के कहने पर मुखिया उस लालची ब्राह्मण बने छेलू को गांव से निकलवा देता है, जिसके बाद से वो भटकने लगता है और छेलू की हालत वापस पहले जैसी हो जाती है। सुनिए जी, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि आप बहुत परेशान हैं। कोई बात है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस माँ की बहुत याद आती है। जी वो तो है, माँ को भला कैसे बुलाया जा सकता है, लेकिन वो जहाँ भी हैं हमें देख रही हैं। हाँ, माँ हमेशा हमारे साथ है। अरे माँ से याद आया, माँ जी का जो कमरा है उसका दरवाजा टूट गया है। अगर आप उसे बनवा देते तो। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? चलो मैं काम से लौटते वक्त माँ के कमरे का दरवाजा देखता आऊंगा। अब कश्यप अपने काम पर निकलने से पहले अपनी माँ के कमरे में जाकर उस टूटे हुए दरवाजे को देखता है और ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। और देर शाम ऑफिस से आते वक्त एक दुकान पर जाता है, जहाँ सिर्फ कश्यप को दरवाजा ही दरवाजा नजर आता है। अब कश्यप दुकान वाले से दरवाजे की पूरी जानकारी लेता है। जी देखिए, हमारा दुकान कोई आज से नहीं है, बहुत ही पुराना दुकान है हमारा। आप कोई भी दरवाजा सेलेक्ट कर लीजिए, मुझे एक ऐसा ही दरवाजा चाहिए।